अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज केस, मुस्कान ज्यादती केस, आज मैं जो आपके साथ हकायक इस वीलॉग में बयान करने जा रहा हूं और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है वो सारे हकायक बयान करने से पहले कि इस सारे केस पर यह शायद मेरी आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं समझता कि इस केस को ज़्यादा फॉलो करने में कोई चीज़ है। और ये एक और केस बनने जा रहा है, एक और ऐसा केस बनने जा रहा है जिसका कोई फैसला नहीं होगा, जिसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सारे डॉक्टर से मशवरा करने के बाद मैं ये हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूं। दो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई हैं मुस्कान के हवाले से, मुस्कान ज्यादती केस के हवाले से, और एक होली फैमिली की है अस्पताल की रिपोर्ट है और एक प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्टें पुलिस ने मुरतब की हैं और वो दोनों रिपोर्ट्स आने वाली जीरा में जो मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ अदालत में केस चलेगा वहां पर पेश की जाएंगी। और आप यकीन कीजिए ये केस भी बाज़ाहिर बादियो नजर में या वाज़ेह तौर पर यह लग रहा है 30 साल तक चलेगा या 40 साल तक चलेगा और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे हकायक सामने आए हैं। इससे पहले मुझे ये जो रिपोर्ट्स का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं महसूस हो रहा था कि मुझे इन रिपोर्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मुफ्ती शाहनवाज साहब के हवाले से शायद ये मेरा आखिरी वीलॉग हो इस केस के हवाले से, तो इसलिए ये शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो नए लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो शाहनवाज, मुफ्ती शाहनवाज इस वक्त गिरफ्तार हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं। आज चौथा दिन है उनकी गिरफ्तारी को और आज भी उनका डीएनए टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया। 14 तारीख को यह वाकया हुआ, 14, और उसके बाद भी यानी 5-6 दिन गुजर गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, डीएनए के लिए नहीं भेजा। और आज जब मेरी मुस्कान के लॉयर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही। जेआईटी बनाई गई। जेआईटी जब मैंने सीपीओ रावलपिंडी को फोन किया तो वो कह रहे हैं जी स्पेशल टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। केड़ी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है? बच्ची आपके पास मौजूद है, मुफ्ती साहब ने खुद को सरेंडर कर दिया है, डीएनए करवाएं, मुलजिम तक पहुंचे, रेप हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन मामले लंबे हो रहे हैं, जीरा होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन बहरहाल जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अगर कोई खवातीन देख रही हैं और जिन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वो चीज़ें जिनके बारे में उन्हें नहीं सुनना चाहिए तो बराए मेहरबानी ना सुने। लेकिन जो मेरे नाजरीन हैं जिन्होंने इस सारे केस में मेरा साथ दिया है, ये सारे जो हकायक उन तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं ताकि वो इस केस के जो पेचीदा मामला थे उन्हें भी समझ सकें। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जी मुस्कान का, उस बच्ची का, और मेडिकल एग्जामिनेशन में पहली चीज जो पहली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में यह लिखा जा रहा है द हेमन इज रप्चर, द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। यानी वो जो हेमन है वो रप्चर हुआ है और जो रेप अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल है, यानी कि रेप हुआ है। ये कंफर्मेशन है, दोनों रिपोर्ट्स में ये कंफर्मेशन है। दूसरी रिपोर्ट में ये लिखा जा रहा है नो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग एंड देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ डिस्चार्ज। यानी ब्लीडिंग के भी कोई साइंस नहीं है और डिस्चार्ज होने के भी कोई साइंस नहीं है। तो यह कहा जा रहा है कि जब पहली बार अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा हो तो उसमें ब्लीडिंग एक मस्ट चीज है। किसी हद तक डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, जो गायनाकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा जा रहा है नो ब्लीडिंग और नो डिस्चार्ज। और जब मैंने मुस्कान के लॉयर से पूछा तो वो कह रहे हैं चूंकि ये वाकया 14 तारीख को हुआ, FIR 17 को दर्ज हुई, उसके बाद जाकर मेडिकल रिपोर्ट मुरतब हुई, तो इतने टाइम में ये जो सारे सिम्टम्स हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है कि जो ब्लीडिंग्स के सिम्टम्स होने चाहिए थे या फिर उसके बाद डिस्चार्ज के कोई ना कोई सिम्टम्स होने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली हैं। और एक गायनाकोलॉजिस्ट ये भी कह रही हैं कि आई डोंट नो, मुझ में जिक्र नहीं कर सकता, और भी कुछ ऐसी उस रिपोर्ट में, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उनमें चीज़ें लिखी गई हैं। एक तरफ अगर देखें तो द हेमन इज रप्चर एंड द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल। एक मेडिकल रिपोर्ट मुस्कान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है मुकम्मल तौर पर कि उसके साथ रेप हुआ है, और जो वो कह रही है एलिजिडली या जिसका इल्जाम वो लगा रही है मुफ्ती शाहनवाज साहब के ऊपर, उन्होंने रेप किया है। ये एक तरफ से मुफ्ती साहब को सपोर्ट हो रही है मेडिकली। तो दूसरी तरफ ये लिखा जा रहा है दूसरी रिपोर्ट में है कि देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, देयर आर नो सिम्टम्स ऑफ डिस्चार्ज। तो ये वो दूसरी चीज है जिस पर मुफ्ती साहब को सपोर्ट हो रही है कि रेप हुआ ही नहीं। असल में मुफ्ती साहब इस चीज के ऊपर अपना केस लड़ेंगे और वो अपना केस इस चीज पर मजबूत बना रहे हैं। बाकी सिम्टम्स में डॉक्टर ये लिख रहे हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट दोनों मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो लिख रहे हैं कि जो बाज़ाहिर जो सिम्टम्स थे उसके गाल और माथे पर बच्ची के ब्रूजेस थे, यानी चूमने के निशानात थे, और इसके अलावा बाकी कोई और उसके जिस्म पर सिम्टम्स या अलामात मौजूद नहीं थी। तो ये बात अगेन मुफ्ती साहब को सपोर्ट कर रही है, उनके नैरेटिव को। और जो पहली रिपोर्ट है जो वली फैमिली ने मुरतब किया जिसमें लिखा हुआ है कि रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, वो सपोर्ट कर रही है मुस्कान के केस को। तो अब जब जीरा होगी तो इन दोनों तकनीकी पॉइंट्स के ऊपर जीरा होगी, और इन दोनों तकनीकी पॉइंट्स के ऊपर दोनों जो फरीकैन है वो अपना केस लड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डीएनए है वो अभी तक नहीं हुआ। डीएनए नहीं होगा, पुलिस इस केस को लंबा कर रही है, लंबा खींच रही है, और अगेन ये एक केस बनने जा रहा है जिसका शायद हमें कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं मिले। मुझे जाती तौर पर बहुत दुख है इस केस का, क्योंकि मैं शुरू से इसे फॉलो कर रहा था। मैंने मुस्कान का भी इंटरव्यू किया, मुफ्ती साहब का भी किया, उनके मोहल्ले में जाके सर्वे भी किया। जो पेशियां हुई हैं दो वो भी आपके सामने रखी है, मुफ्ती साहब की ड्रामाई गिरफ्तारी का वाकया भी आपके सामने रखा, ये सारे वाकयात रखे। और अब जो रिपोर्ट्स मुझे मुफ्ती साहब के लॉयर्स की तरफ से और जो मुस्कान के लॉयर्स हैं उन्होंने भी भेजी हैं, दोनों रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जब मैं फिर एक गायनाकोलॉजिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया, और मैंने जब जाकर उनसे मशवरा किया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि ये अब एक ऐसा केस बन गया है कि एक फरीक भी अपना नुक्ता मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अब साबित नहीं कर सकता, और साबित करेगा भी तो ये बहुत लंबा चलेगा। और ये लंबा चलने का मकसद यही है कि मुफ्ती साहब की कुछ अरसे बाद जमानत हो जाएगी और केस चलता जाएगा, और उसके बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमारे मुआशरे में यही होता है कि अदालतों से टाइमली इंसाफ नहीं मिलता, अदालतों से राइटली डिसीजंस नहीं आते, जिसकी वजह से किसी भी केस का फैसला नहीं हो पाता। 17 तारीख को जब एफआईआर दर्ज हुई थी, अगर 20 तारीख तक या 21 तारीख तक डीएनए हो जाता, उसकी रिपोर्ट आ जाती, बच्ची की मेडिकल का फॉरेंसिक हो जाता, तो शायद ये केस बिल्कुल खुली किताब की तरह था। मुफ्ती साहब ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, बच्ची मौजूद थी, इंतजामिया ने एक्शन ले लिया था, हाई प्रोफाइल केस बन गया था, मीडिया इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ऐसे तकनीकी पॉइंट्स या तकनीकी चीजें सामने लाई गई हैं जो अभी इस केस को जिन्होंने और ज्यादा मुश्किल और परेशान कुन सूरत हाल तक लेके गए हैं, और बहुत मुश्किल लग रहा है कि इसमें कोई फैसला हो। बहरहाल जीरा जब से शुरू होगी वो तो सारी आपके सामने कहानी रखेंगे, लेकिन इस केस में बाज़ाहिर मैं ज़ाती तौर पर आज इसके व्लॉग में आपको बता रहा हूं, मैं मायूस हुआ हूं। वो दोनों रिपोर्ट्स पढ़कर मायूस हुआ हूं, क्योंकि वो दोनों रिपोर्ट्स, दो रिपोर्ट्स होनी नहीं चाहिए थी, बेसिकली तौर पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन दो रिपोर्ट्स हैं, एक होली फैमिली हॉस्पिटल की और एक प्राइवेट किसी हॉस्पिटल की है, और ये दोनों रिपोर्ट्स अब अदालत में पेश की जाएंगी। इसके ऊपर मजीद तहकीकात होंगी, बच्ची को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तरह तरह के सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन जो मेडिकली आप लोग जिन चीज़ों को साबित कर सकते थे अपने शुरू के कुछ दिनों में, शुरू के 15 के 20 दिनों में, शुरू के हफ्ता डेढ़ में, वो नहीं साबित हो सके, जिसकी वजह से ये केस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहरहाल जो भी मजीद डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि द हेमन इज रप्चर, द रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है नो सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग, नो सिम्टम्स ऑफ डिस्चार्ज एंड नो टीयर सीन। अब ये तीनों चीज़ें आप खुद फ़ोन करके किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से पूछें, और दूसरे भी पूछें द हेमन इज रप्चर एंड रेप अटेम्प्ट वाज सक्सेसफुल, वो भी पूछें, वो जो आपको बातें बताएगा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। एक तरफ रेप हुआ है, दूसरी तरफ उसके सिम्टम्स नहीं मिल रहे। फैसला आपके हाथ में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।